हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी पीसीएजे 1991 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। इलाहाबाद का एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक विधायक को एंटीसिपेटरी जमानत स्वीकार कर आवश्यक निर्देश जारी किए। क्या कह रहा है? इलाहाबाद के एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम ने एक विधायक को एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानत स्वीकार कर आवश्यक निर्देश जारी किए, क्योंकि विधायक को एक हत्या के मामले में गिरफ्तार होने की आशंका थी। इस आदेश की वैधता बताना। आइए देखें प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की धारा 438 से संबंधित है। क्या कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की 438 से संबंधित है, 438 से संबंधित है, जिसे अग्रिम जमानत संबंधी प्रावधान उल्लंघित है। धारा 438 में उल्लंघित है कि यदि किसी व्यक्ति को विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है उसको किसी अजमानती अपराध के अभियोग के लिए गिरफ्तार किया जाए, तो वह सेशन न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है 438? यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है कि उसे जो है अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तार किया जाए, तो वह कोर्ट ऑफ सेशन में, सेशन न्यायालय में या हाई कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि उसको गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर छोड़ दिया जाए। अतः जो धारा 438 है, इसका उपचार पाने के लिए दो बातें आवश्यक है। कौन? तो पहला कहता है कि अजमानती अपराध के अभियोग की आशंका होनी चाहिए। क्या? अजमानती अपराध के अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अजमानती अपराध जो के लिए अभियोग में गिरफ्तारी की आशंका हो। दूसरा कहता है कि आवेदन कोर्ट ऑफ सेशन या उच्च न्यायालय को ही किया जाए। मतलब कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अजमानती अपराध के अभियोग में, अजमानती अपराध के लिए जो है गिरफ्तारी की आशंका हो और वह जो आवेदन किया गया हो वह कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में किया गया हो। प्रस्तुत समस्या में विधायक को एक हत्या के मामले में गिरफ्तारी की आशंका थी, जो कि अजमानती अपराध का मामला है, किंतु उसने इसके लिए आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद को किया था, जिसको कि धारा 438 के उपबंधों के तहत अग्रिम जमानत देने का कोई अधिकारता नहीं है। क्या कह रहा है? जो विधायक है उसको हत्या के मामले में गिरफ्तारी की आशंका थी, किंतु जो आवेदन किया था वो सीजीएम के कोर्ट में किया था, इलाहाबाद के। तो कह रहा है कि उसे कोई भी 438 के तहत अग्रिम जमानत की कोई अधिकारता नहीं है। अतः जो सीजीएम है इलाहाबाद के द्वारा दिया गया अग्रिम जमानत का आदेश वैध नहीं है, अवैध है। इसके अतिरिक्त सीजीएम इलाहाबाद का आदेश इसलिए वैध नहीं है कि उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 9 के अंतर्गत अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया गया है। अतः यह प्रावधान इस प्रावधान का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में नहीं होता। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो है ऐसे संशोधन को फिर से संशोधित कर दिया गया है और यह प्रावधान कर दिया गया है कि जो अग्रिम जमानत का प्रावधान है वह पुनः शुरू कर दिया गया है। अतः वर्तमान समय में 438 लागू है। तो ये वाले फुलफिल नहीं करता, लेकिन ये होता है कि सीजीएम को अग्रिम जमानत देने का कोई भी वैध आदेश नहीं है। ये वाला सही है और ये वाला कोई अभी सही नहीं है। अतः कह रहा है कि अतः जो सीजीएम के द्वारा, इलाहाबाद सीजीएम के द्वारा अग्रिम जमानत का दिया गया आदेश है वह वैध नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट होना चाहिए वो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट होना चाहिए। सीजीएम को अग्रिम जमानत के संबंध में कोई भी अधिकारता नहीं है। अतः मैंने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।